हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मजहर अब्बास साहब, आजकल एक और मौजू डिस्कशन जो है वो ये है कि जी बिलावल भुट्टो भी मुतबादिल हो सकते हैं। अब आमिर साहब ने बार बार मारूजी हालात का जिक्र किया, लेकिन शुमाली इलाका जात से लेकर कराची तक के जो मारूजी गैर मारूजी हालात हैं उनको मिलाकर देखा जाए तो बिलावल आपको बनते नजर आ रहे हैं। ऑल्दो मैं अभी से ये कह दूं, पंजाब को थोड़ा सा अगर साइड पे कर दें, हमें पता है कि पंजाब में उनकी मकबूलियत क्या है, लेकिन वो आपको मुतबादिल के तौर पर उभर तो रहे हैं, लेकिन बनते नजर आ रहे हैं किसी तरह आपको साल डेढ़ साल में, जब भी इलेक्शन होते हैं 2 साल में। देखिए, मुझे 2023 में तो नहीं नजर आते बिलावल भुट्टो। आगे जाहिर है बिलावल के पास टाइम है, वक्त है। बहुत से पॉलिटिशियंस के लिए, शायद जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन हैं उनके लिए शायद ये 2023 जो है वो आखिरी इलेक्शन हो। ये नहीं कि फिजिकली अल्लाह ताला सबको सेहत दे, लेकिन वैसे अगर आप एज वाइज देखें तो 2023 का इलेक्शन बहुत से लोगों के लिए शायद लास्ट इलेक्शन हो, लेकिन बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या इनके लिए अभी वक्त मौजूद है। दूसरी बात देखिए, जो पीडीएम ने अपना टेम्पो इनिशियली बनाया था उसके नताइज इतने बुरे नहीं आ रहे थे। यानी अगर उसके बाद के बाई इलेक्शंस आप उठा के देखें तो बाई इलेक्शंस मुतवातिर जो है वो अपोजिशन जीत रही थी, लेकिन पीडीएम के अंदर जो दरार पड़ी उसमें दोनों इन मेन स्ट्रीम जमातों का जो है वो दोनों को जिम्मेदारी अपनी कबूल करनी चाहिए। और फिर पीएमएलएन के हॉकिश ने और कुछ पीपल्स पार्टी के हॉकिश में, जिस तरह चौधरी एतजाज एहसन जो है बहुत ही हार्ड लाइन रखते हैं, या अभी शाहिद खाकान अब्बासी की आपने जो बात सुनाई कि उन्होंने पीडीएम के जो उस इजलास के बाद, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और एएनपी निकल गई, इतनी हार्ड पोजीशन कभी भी पॉलिटिकल अलायंसेस में नहीं ली जाती जितनी शायद खाकान अब्बासी या पीएमएलएन ले रही थी कि नहीं जी पहले शो कॉज नोटिस दिया जाए, उसका आके जवाब दें। ये कभी भी अलायंसेस में, मैंने तो कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि अलायंसेस में इस तरह जो है प्रोसिक्यूशन की तरह जो है और इस तरह इन्वेस्टिगेट वो प्रोसिक्यूशन की जाए। मैं समझता हूँ कि शायद इंतजार कर रही हो पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी को निकाल के हम कोई चीज़ आगे बढ़ाएं उस तरह के। बिल्कुल इसी तरीके से जो पीपल्स पार्टी ने बहुत ऑब्वियस था, बहुत ही जो है लॉजिकल था कि अगर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी नहीं जीत सके तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में पीएमएलएन का होना चाहिए था, क्योंकि पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने में अहम रोल प्ले किया था। तो दोनों तरफ से जो है, दोनों तरफ के जो हॉकिश थे वो इसमें कामयाब रहे और ओवरऑल पीडीएम को और अपोजिशन को नुकसान हुआ है और पीटीआई को फायदा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई इमीडिएट थ्रेट है। मैं समझता हूं अगर अर्ली इलेक्शन होते भी हैं 2022 के एंड में तो वो इमरान खान खुद करवाएंगे।